ये सप्ताह बदलाव का दौर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आपका बुलावा आ चुका है। जी हाँ मित्रों, आपका बुलावा आ चुका है। अब आपको जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति यानी ऐसी जो स्थिति बन रही है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। बहुत ही कह सकते हैं कि खुशखबरी है। यहाँ हम बुलावा का मतलब बता दें कि आपके द्वादश भाव में शनि का प्रभाव जो है वो आपको स्थान परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब एक तरह से प्रभाव डाल रहा है। बहुत तेज प्रभाव नहीं है, आंशिक प्रभाव है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है आपके पंचम भाव और छठे भाव, पंचम में केतु, छठे में शुक्र, शुक्र की दृष्टि द्वादश पर यानी शनि पर, तो ये समय आपको भ्रमण के लिए और भी कई अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। चौथे में देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ हैं और बुध की एंट्री 5 अगस्त को हो जाएगी इसी भाव में, तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। मंगल जो है वो इस समय तृतीय भाव में है, राहु हैं जो लाभ के घर में हैं। तो ऐसे में ये सप्ताह एक अद्भुत सप्ताह साबित होगा जहां आपके लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, आपकी राशि से संबंधित नई जानकारी, आपके राशि से संबंधित साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें, ये जो सप्ताह रहने वाला है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ही अद्भुत है। ये जो सप्ताह है यहाँ परिवार के साथ द्वादश भाव पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है और द्वितीय भाव पर भी पड़ रहा है। वैसे तो वक्री अवस्था में है, तो पूरे परिवार के साथ कहीं भ्रमण के लिए स्थान परिवर्तन का योग है। इस सप्ताह में स्थान परिवर्तन का, मार्केटिंग का, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का ऐसा योग, मजबूत योग इस समय बन रहा है। और ख़ास करके जीवन साथी के साथ, किसी फीमेल के साथ घूमने, एंजॉय करने का, मतलब जीवन साथी हो, माता हो, ऐसे लोगों के साथ आप कहीं धार्मिक स्थल पे भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए जा सकते हैं। हाँ, ये है कि आपके इस समय छठे भाव में जो प्रभाव पड़ रहा है ये कुछ परेशानी भी आपको देगा, जैसे कि आपके शारीरिक पीड़ा दे सकता है। ऐसे में शारीरिक पीड़ा जो देगा, थोड़े से सुस्ती, कमज़ोरी, थकान ऐसा महसूस होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं प्लान बदलने की भी सोच होगी। लेकिन ये है कि ये सप्ताह आपको भ्रमण आदि के लिए भी कहीं ना कहीं उत्साहित करेगा। इस सप्ताह में आपका मन कहीं घूमने आदि के लिए होगा और इस समय घूमने भी जाएंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जहाँ कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अलग होने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ एंजॉय करने का भी आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। मतलब ये आप मान कर चलें कि जीवन साथी के साथ भी भ्रमण करेंगे, धार्मिक स्थल पे या कहीं जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में हैं। जीवन साथी छोटी छोटी बात को लेकर आपसे नाराज़ होंगे। दूसरी बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है। जैसे कि बहुत तरह की परेशानी होती है, कभी कभी वो धर्म स्थल पे जाने से पहले शुद्ध न हो पाना, या और भी कई परेशानी, जो शारीरिक कमजोरी, परेशानी, थकान या मन थोड़े उदास या ऐसी स्थिति, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैनेज करने की कोशिश करें कहीं भी यदि भ्रमण करना हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बुलावा आ चुका है। द्वादश भाव पर प्रभाव शुक्र का रहेगा, तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी का इस भाव में रहना, द्वितीय भाव मतलब परिवार भाव, सप्तम भाव मतलब दाम्पत्य जीवन, और भी कई भाव, मतलब कारक इसका भाव होते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको परिवार के साथ या धर्म पत्नी, जीवन साथी के साथ घूमने का आपको अवसर प्राप्त होगा, या अवसर प्राप्त होना क्या, खुद भी जाएंगे। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपको बता दें कि संतान को लेकर ये समय थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चों के स्वास्थ्य का, बच्चों के व्यवहार का आप उन पर नज़र रखें और संभव हो तो उन्हें मोटिवेट करें, गुस्सा ना करें, ये याद रखें। बाकी आगे बात करें, आपके प्रेम संबंध को लेकर भी थोड़े से सतर्क रहना पड़ेगा इस सप्ताह में। अब तीसरा इंसान यदि आपके रिश्ते को ख़राब कर दे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हाल में तीसरे इंसान
कोई भी आपके रिश्ते को ख़राब ना करें और आपके रिश्ते अच्छा रहे, बेहतर रहे, इसका ध्यान आपको रखना है। क्योंकि आप इस समय इग्नोर कर सकते हैं अपने लवमेट को। आपके लवमेट भी कहीं ना कहीं अपने ईगो के कारण आपके साथ रिश्ते खराब कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर ये समय थोड़े से परेशानी से भरा रहने वाला है। खान पान ठीक ठाक रखें, वरना किडनी से संबंधित परेशानी जो पहले से चल रही होगी, क्योंकि ये सब परेशानी अचानक से नहीं आते हैं, जैसे कि यूरिन से संबंधित परेशानी, कमज़ोरी, पैरों में अकड़न होना, पैरों में दर्द होना, चलने में मतलब दिक्कत होना, इस तरह की समस्या आपके साथ हो सकते हैं। और जिनको मधुमेह यानी शुगर है, वो भी थोड़े से सतर्क रहें, खान पान ठीक ठाक रखें, क्योंकि स्वास्थ्य इस सप्ताह में आपका ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी खान पान ठीक ठाक रखें और जितना ज़्यादा हो सके परहेज़ वगैरह जो बताया जाता है उस पर पूरा फोकस करें, ध्यान रखें कि परहेज़ हमें करना है, फिर स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होगा। आगे बात करें तो आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो मित्रों, ये समय शिक्षा को लेकर वैसे ठीक ठाक है। इससे एक चीज़ ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर अध्ययन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एकाग्रता में कमी रहेगी। चाहे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हों, चाहे स्कूलिंग शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, चाहे किसी तरह का भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, आपका कहीं ना कहीं मन उचटेगा, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। पढ़ाई लिखाई से दूरी बनाकर बेकार की चीज़ों में इंटरेस्ट आपका जगेगा। यानी बेकार का चीज़ भी कह सकते हैं, कुछ अलग चीज़ भी कह सकते हैं, जैसे कुछ सीखने का, कुछ नए चीज़ों को सीखने जानने का। लेकिन ये भी है कि जो भी सीखेंगे अधूरा सीखेंगे, वहाँ भी सीखते सीखते तुरंत मन हटेगा। तो ये ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों से बचें। अपना खुद के शिक्षा को कितना मजबूत करना है, अब ऐसी परेशानी में करें क्या, तो हमने कई बार आपको बताए हैं, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए, इससे बचेंगे। और सबसे बेहतर तो समय यह है कि सावन का समय है, शिव जी को जितना ज़्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, राहु केतु शनि सब आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। तो इसमें आपको रुकना क्या है, तो ये आप ध्यान रखें। और हाँ, एक बात और बता दें, इस समय कहीं ना कहीं फालतू चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा, तो वहाँ कंट्रोल रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बुध आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 5 अगस्त को, और ये प्लेसमेंट इतना अच्छा रहने वाला है कि आप प्रबल लाभ प्राप्त करेंगे। आपको बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, खास करके ज़मीन जायदाद से जुड़े जो बिजनेस आपका होगा, या भूमि भवन, मकान, फ्लैट, दुकान, ऐसा कोई कार्य आप कर रहे हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि कोई भी ऐसे कोचिंग सेंटर भी आप चला रहे हैं या एक टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक कि कोई कानूनी सलाहकार के रूप में आप हैं, जैसे एडवोकेट हैं, या कैसा भी एक बेहतर सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े काम कर रहे हैं, तो इस समय आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा सावधानी कहाँ रखना है, ये समझ लीजिए कि आप कोई भी एग्रीमेंट करा रहे हैं, कोई भी आप इस समय बड़े फैसले ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। कागजी कामों में एकदम सतर्क रहें, गलती आपसे ना हो। निर्णय लेने में एकदम से सही से निर्णय लें, जल्दी में निर्णय ना लें, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप इस समय अपने कार्य में किसी बाहरी चीज़ों का दखलंदाजी, जैसे घर के लोग आपको किसी तरह से परेशान या किसी काम को लेकर टेंशन देंगे, तो ऐसी चीज़ों में उन्हें समझा दें कि हमारा काम कुछ कठिन चल रहा है और बड़ा काम करना है, अभी डिस्टर्ब ना करें। आगे बात करें, हाँ, ये भी आपको बता दें कि बहुत बड़ा लाभ की स्थिति बन रही है, क्योंकि चौथे भाव में ये 3 ग्रह जब एक साथ होंगे तो खास करके तो राजयोग बनेगा, अब इसमें बड़े बड़े फायदे भी आपको प्राप्त होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपके जॉब की बात करें तो आपको बता दें, यहाँ आपके नौकरी आदि का बहुत अच्छा समय है। खास करके प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, यानी शैक्षणिक संस्था से आप जुड़ सकते हैं, इतना अच्छा समय है। यहाँ तक कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का कोई काम कर सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार का कोई काम कर सकते हैं, बिजनेस, व्यापार, लेखन से संबंधित काम में आपको लाभ खूब मिलेगा। तो इस समय यहाँ तक कि प्रशासनिक क्षेत्रों में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, या वित्त से संबंधित यानी फाइनेंशियल
क्षेत्रों में भी खूब फ़ायदा मिलेगा, नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये सप्ताह बुध सूर्य के साथ चौथे भाव में जब प्रभाव पड़ेगा तो आपको लाभ ही लाभ देगा। बहुत बड़ा लाभ और ज़्यादा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा, नौकरी का चांस बहुत मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव खास करके खर्च होगा भ्रमण करने में, कहीं कुछ जरूरी काम में। लेकिन यह है कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, जहां आप इस समय कह सकते हैं कि अधिक से अधिक एंजॉय भी करने वाले हैं। इसलिए ये सप्ताह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने जा रहा है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बता दें मित्रों, इस सप्ताह में मंगल आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में, वैसे तो थोड़े नीच गए हैं, लेकिन जो भी शारीरिक खेल होगा, जैसे कई तरह के खेल होते हैं, कुश्ती हो, पहलवानी हो, या और भी कई तरह के क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, जो भी कोई खेल हो, इसमें आपके अंदर जो कह सकते हैं स्टेमिना बढ़ेगा, फुर्तीला आप रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और प्रदर्शन में बहुत सुधार, यानी काफ़ी सुधार अब होने जा रहा है। वहीं बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों आपको बता दें, इस सप्ताह में ऑफर आपको बहुत मिलने वाले हैं और कुछ हट के आप इस सप्ताह में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ हट के करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और नया सीखने को भी आपको मिलने वाला है। वाहवाही मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। पर ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके इन चीज़ों से चिढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके साथ गलत व्यवहार भी करेंगे। तो इन चीज़ों पर कैसे आपको मैनेज करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों आपको बता दें, ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जो उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ दशम भाव पर दृष्टि रहेगी सूर्य की। ये सत्ता पक्ष से जोड़ देता है, या सत्ता पक्ष में है तो कुछ जो आपको है अभी आपके साथ जो है उससे कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ पद मिलता है, या कुछ आपके मतलब नेतृत्व क्षमता आपको इस समय प्राप्त हो जाता है। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। अब उपाय के बारे में बात करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले अनुरोध करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सावन महीना है, शिव जी पर जलाभिषेक करते रहें, जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस यही कहेंगे, आपका कल्याण हो, मंगलमय हो, सब अच्छा हो। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।